बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। फैक्ट्स विद यासिर यासीन के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दुनिया भर की नजरें इस वक्त जमी हुई हैं सबसे बड़ी खबर पर। ईरान और अमेरिका के माबैन अमन माहिदा अपनी तकमील के करीब पहुंच चुका है। ईरान अमेरिका जंगबंदी माहिदे में 14 नुकात सामने आए हैं, जिसमें जंगबंदी, पाबंदियों में नरमी, मुंजमद असासों की वापसी और इक्तिसादी तावन समेत मुतअद्दिद अहम नुकात शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजव्वज़ा माहिदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी, अमेरिका ईरान की खुदमुख्तारी के एहतराम और उसके दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद होगा। दस्तावेज में यह भी शामिल है कि 30 रोज के अंदर बहरी नाकाबंदी खत्म की जाएगी और आबनाए हरमज को दोबारा खोल दिया जाएगा ताकि आलमी तजारत और तवानाई की तरसील मामूल पर आ सके। दूसरी जानब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का यह कहना है कि ईरान जंग का फातेह है, आबनाए हरमज खोल दिया जाएगा, लेकिन आबनाए हरमज के मामलात माजी की तरह नहीं चलाए जाएंगे। ईरान और अमान आबनाए हरमज को अब अपनी शराइत पर खोलेंगे। आपको कुछ तफसीलात से आगाह करें। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात गुज़िश्ता 4 दहाइयों से शदीद कशीदगी का शिकार रहे हैं। 1979 के ईरानी इंकलाब के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे। इस दौरान इक़्तिसादी पाबंदियाँ, जोरी प्रोग्राम, खलीज फारस में कशीदगी और मुख्तलिफ इलाकाई तनाज़ात दोनों ममालिक को कई मरतबा बराह रास्त तसादम के करीब ले आए, लेकिन अब सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ये अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुजव्वज़ा माहिदे में जंगबंदी को मुस्तकिल बुनियादों पर मुस्तहकम करना, खलीज और आबनाए हरमज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली, बाज़ इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और ईरान के जोरी प्रोग्राम के हवाले से मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 1 साल से जारी इस जंग में ईरान को शदीद नुकसानात का भी सामना करना पड़ा। अपनी क़यादत से हाथ धोए हालिया कशीदगी और जंगी माहौल ने ईरान को भी भारी नुकसान पहुंचाया। मुख्तलिफ फौजी तनसीबात, दफाई निज़ाम और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने की इतलात सामने आई। उसके साथ साथ ईरान की मईशत, जो पहले ही कई बरसों से बैनुल अक़वामी पाबंदियों के दबाव में थी, मज़ीद मुश्किलात से दो चार हुई। सरमायाकारी में कमी, तजारती सरगर्मियों में सुस्त रवि, करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव और अवामी सतह पर बढ़ती हुई बेयकीनी ने ईरानी हुकूमत के लिए नए चैलेंजेस पैदा किए। अब इस माहिदे की अहमियत से आपको आगाह करें तो आबनाए हरमज दुनिया के अहम तरीन तजारती रास्तों में शुमार होती है। दुनिया के तेल की एक बड़ी मिकदार इसी रास्ते से गुजरती है। जब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुतासर होती हैं, जिसका असर दुनिया भर की मईशतों पर पड़ता है। इसलिए इस माहिदे को सिर्फ और सिर्फ 2 ममालिक का मसला नहीं करार दिया जा सकता, बल्कि ईरान अमेरिका जंग को आप आलमी मईशत से जोड़ सकते हैं। अगर ये माहिदा कामयाब हो जाता है तो ना सिर्फ खित्ते में इस्तेहकाम पैदा होगा, बल्कि आलमी तवानाई मंडियों में भी एतमाद बहाल होने का इम्कान है। और इस अमन माहिदे की बुनियाद रखने वाला पाकिस्तान, जिसने सर धड़ की बाजी लगाई, इस्लामाबाद में मुज़ाकराती दौर हुए, इस माहिदे के पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ने। अगर ये माहिदा कामयाब होता है तो पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को फायदा पहुंचेगा, तेल की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा, इलाकाई तिजारत बेहतर हो सकती है और सरमायाकारी के लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और मुज़ाकरात का हामी रहा और इस पेशरफ्त को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। ताहम सूरत हाल इतनी आसान भी नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद का फुकदान अब भी मौजूद है। दोनों ममालिक के अंदर ऐसे हल्के मौजूद हैं जो एक दूसरे के बारे में सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। इसलिए माहिरीन का ये कहना है कि असल इम्तिहान माहिदे पर दस्तखत के बाद उस पर अमल दरामद होगा। अगर दोनों फ़रीक़ैन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो अमन के इम्कानात रोशन हो सकते हैं, बसूरत दीगर कशीदगी दोबारा जन्म ले सकती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना जंगबंदी माहिदा आलमी सियासत का एक अहम मोड़ हो सकता है। आने वाले दिनों में यह वाज़ेह हो जाएगा कि आया कि ये पेशरफ्त मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगी या फिर माजी की तरह सफारती कोशिशें एक बार फिर तात्तुल का शिकार हो जाएंगी। एक बात तय है कि इस जंग ने खित्ते के तमाम ममालिक को यह एहसास दिलाया है कि तसादम के बजाय मुज़ाकरात ही मसाइल का पायदार हल है। इस हवाले से अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।